वोकेब आई वर्ड की हम पढ़ रहे थे। मैंने आगे वर्ड लिखा है इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है तीखा। क्या होता है? तीखा यानी तीक्ष्ण। ठीक है, यानी कि शार्प कह सकते हैं हम, शार्प, या फिर कीन, के डबल एन, कीन, ए सी यू टी ई, एक्यूट। इसका मतलब होता है तीखा। इनक्रेजुलस इसका मतलब होता है अविश्वासी। क्या होता है? अविश्वासी, यानी कि डिसबिलीविंग। क्या आएगा? डिसबिलीविंग। ठीक है, डिसबिलीविंग कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं स्केप्टिकल। ठीक है, स्केप्टिकल मतलब संदेह जनक, जिसके ऊपर संदेह है, मतलब विश्वास नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ संदेह है, तभी तो विश्वास नहीं है। अविश्वसनीय मतलब अविश्वास, अविश्वासी। ठीक है। इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है बिना थके, यानी कि बिना थके, तो इसका मतलब मेहनती, यानी कि अनटायरिंग कह सकते हैं। ठीक है, अनटायरिंग, अनटायरिंग। टायरलेस भी कह सकते हैं, टायरलेस। या फिर कहेंगे वियरी लेस, वियरी लेस, वियरी लेस भी कह सकते हैं। टायरलेस, अनटायरिंग। टायर का मतलब थकना, लेस मतलब कमी, जो थकता नहीं है उसके लिए, जो मेहनती है। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना। क्या करना? दोष लगाना। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, जैसे कि किसी के ऊपर चार्ज लगाना। ठीक है। इंक्रिमिनेट करना, इंक्रिमिनेट हमने पढ़ा था। इंक्रिमिनेट का मतलब दोषारोपण करना। या फिर एक वर्ड आता है एरेन, ए डबल आर ए आई जी एन, न्यायालय में एक दोष लगाने के लिए, न्यायालय में अभियोग लगाते हैं उसके लिए एरेन वर्ड आता है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। इसका मतलब होता है नाराजगी, है ना, नाराजगी भी कह सकते हैं। पिक का मतलब होता है क्रोध, पी आई क्यू यू ई। या फिर कह सकते हैं हम एक्जेस्परेशन। एक्जेस्परेशन का मतलब होता है क्रोध करना, तो क्रोध हुआ या नाराजगी। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? आलसी, यानी कि स्लगर्ड। क्या कहेंगे? स्लगर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लगर्ड ए है यहाँ पे। या फिर स्लगिस, स्लगिस भी कह सकते हैं, या लेजी, या लेदरजिक। लेदरजिक भी कह सकते हैं। लेदरजिक का मतलब आलसी होता है, लेजी मतलब आलसी। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है? अयोग्य। इनएप्ट यानी कि इनकम्पिटेंट, जो कम्पिटेंट के लायक नहीं है, है ना, उसको कहते हैं अयोग्य, इनकम्पिटेंट। या फिर कह सकते हैं इनफेलिसिटस। इनफेलिसिटस का मतलब होता है अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है जो। ठीक है, उसके लिए वर्ड आता है। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना, यानी कि एंक्रोच भी कह सकते हैं, ई एन सी आर ओ ए सी एच। या फिर कह सकते हैं वायोलेट भी कह सकते हैं, वायोलेट भी कह सकते हैं। इनक्रोच यानी कि अतिक्रमण करना। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? निष्कपट। इसका मतलब होता है निष्कपट, यानी कि जो एकदम कैंडिड जिसे कहते हैं, एकदम खुले विचार वाला, जिस निष्कपट को हम कैंडिड कहते हैं। या फोर्थ राइट। ठीक है, ऐसे। या फिर और कह सकते हैं हम ग्वाइल लेस, ग्वाइल लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्वाइल लेस ये भी कह सकते हैं। इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? विरोधी, यानी कि हॉस्टाइल, जो विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं, उनके लिए हॉस्टाइल कहते हैं। या एडवर्स, एडवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। इनइक्विटी का मतलब क्या होता है? यानी कि अन्याय, अन्याय कहते हैं इसको। इनइक्विटी, इक्विटी नहीं है तो अन्याय है, इसका मतलब होता है अनजस्टनेस, अनजस्टनेस कह सकते हैं। या फिर कहेंगे हम इमोरलिटी। क्या कहेंगे? इमोरलिटी, इमोरलिटी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इमोरलिटी। इनोसियस का मतलब होता है हानि रहित। क्या होता है? हानि रहित, यानी कि हार्मलेस। क्या कहेंगे? हार्मलेस, हार्मलेस भी कह सकते हैं। इनोसियस मतलब हानि रहित। या इनऑफेंसिव कहेंगे, इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव भी कह सकते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अतिरिक्त। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। इसका मतलब होता है अतिरिक्त, यानी एक्सेसिव,
क्या कहेंगे, एक्सेसिव का मतलब अतिरिक्त होता है, या फिर कहेंगे हम एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट भी कह सकते हैं, एग्जॉर्बिटेंट। इनसेटिएट का मतलब होता है लालची, ठीक है, लालची कह सकते हैं, या हम कहेंगे अभिलाषी, क्या कहेंगे, अभिलाषी, यानी कि एवेरिशियस, एवेरिशियस, RICIOUS, एवेरिशियस भी कह सकते हैं, या फिर कविटियस भी कह सकते हैं, कविटस। जो लालची होते हैं वो अभिलाषी होते हैं, जो संतुष्ट नहीं है अभी तक, उनको और इच्छा है, उसके लिए आता है। जो अभिलाषी का मतलब और इच्छा, उसके लिए वर्ड आता है एवेरेशियस या कविटस, जिसे हम कहेंगे लालची, इनसेटिएट, ठीक है।